हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम अध्याय 7 में हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक के तत्व में हम 16वें समूह का अध्ययन कर रहे हैं। और 16वें समूह में हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा और आज हम देखेंगे उन 16वें समूह के रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, जिसमें हम देखेंगे हाइड्राइड वाला पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है। और आप जो है वीडियो में से केवल उन्हीं सब चीज़ों को नोट कीजिए जो आपकी बुक में नहीं है और वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ आपकी बुक में दिया गया है उसको आप मत नोट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ लगता है कि इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं तो आप उसको शॉर्टकट में भी कर लिया कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जितनी शॉर्ट में लिखोगे आपको समझ में आना चाहिए बस। यहाँ पे देखिए हाइड्राइड के जो गुण है उसको हम लोग निम्न आधार पर जो है अध्ययन करेंगे। पहला स्थायित्व, दूसरा क्वथनांक, अम्लीय प्रवृत्ति और अपचायक गुण, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो समूह 16 के तत्व हैं वो H2M प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या देखा था आपने, 15वें समूह के जो तत्व होते हैं वो MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। उसी तरह समूह 16 के जो तत्व हैं वो H2M प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP4 होने के कारण ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 और 2 6। तो इनको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितने हैं, 6 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए रहता है। तो इसलिए ये कौन सी अवस्था प्रदर्शित करते हैं, -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और ये जो 16वें समूह की जो संयोजकता होती है वो -2 ही होती है, ठीक है। आपको इसको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से तत्व होते हैं 16वें समूह में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो अब ये जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे, H2 के साथ क्रिया करके इतने सारे हाइड्राइड जो है बनाएंगे। पहला तो ये वाटर का फॉर्मूला है, दूसरा जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टेल्यूराइड और हाइड्रोजन पोलोनाइड, ठीक है। इतने सारे तत्व बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्थायित्व सबसे पहला पॉइंट पूछा गया है। तो समूह 16 के हाइड्राइडों का स्थायित्व समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ता है कि घटता है, क्या होगा, घटेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर ये परमाणविक आकार क्या होता है, बढ़ता है। इन सब के आकार क्या होते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी कोशों की संख्या ज़्यादा होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो अगर जो आकार है वो बढ़ेगा तो जो MH बंद होता है वो वीक होती जाएगा, और वीक अगर होगा तो वो अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड होता है वो हमेशा स्थायी होता है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ पे देखिए इस हिसाब से H2O सबसे अधिक स्थायी होगा बाकी सबके मुकाबले। अगला पॉइंट क्या है, क्वथनांक। तो समूह 16 के हाइड्राइडों का क्वथनांक ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। एकदम से आपको शॉर्ट में लिखना है, बढ़ता है बस। इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न यहाँ पे दिया गया है क्योंकि हाइड्राइड में संगुणन की स्थिति बढ़ती है, किंतु H2O का क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है। H2O का क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा, जबकि विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण H2 अणुओं में अधिक आकर्षण बल होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इनमें, ठीक है। पानी में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, इसीलिए इनका क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। सीधे सीधे क्या लिखना है कि समूह 16 के हाइड्राइडों का क्वथनांक ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। यहाँ पे वाटर में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जिसके कारण इनके बीच प्रबल आकर्षण होता है, और इसी के कारण क्या होता है, इनका क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है। आपको इतना सारा लंबा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि H2O मतलब पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर किसी के बीच दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं, अगर इनके बीच का जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये थोड़ा सा हीट करने पर या थोड़ा सा गर्म करने पर ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है, वो तो जल्दी टूट गया, जल्दी गर्म हो गया, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी, मतलब क्वथनांक का पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि एक दूसरे को प्रबल आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अम्लीय प्रवृत्ति। तो समूह 16 के हाइड्राइडों के अम्लीय प्रवृत्ति जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु
आकार क्या होता है, बढ़ता है, सबका साइज़ क्या है, बढ़ते जाता है, और जिससे MH बंध जो है दुर्बल हो जाता है। तो अगर ये दुर्बल हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ईजिली मुक्त हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन आसानी से बाहर हो सकता है। तो इसलिए इनकी जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो इधर जाने पर बढ़ती है, इधर जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। अगला जो है अपचायक, और यहाँ पे वाटर क्या होता है, उदासीन होता है ना, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और बाकी ये लोग क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं ये सब। और जैसा कि जानते हैं आप, पानी क्या होता है, एक उदासीन है। अगला जो है अपचायक, गुरुत्व समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक प्रवृत्ति जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर MH बंध जो है दुर्बल हो जाता है, जिससे कि आयन को मुक्त होने पर, हाइड्रोजन आयन को मुक्त होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये बढ़ेगी, और सबसे कम अपचायक गुण किस में होगा, वाटर में होगा। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस क्यों? तो जल के अनेक अणु जो हैं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, जिससे जल का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और वो जो है द्रव रूप में आ जाता है, और इसका क्वथनांक भी क्या होता है, इसलिए उच्च होता है। और जो H2S है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो कौन से रूप में रहता है, गैसीय रूप में रहता है। और H2O कौन से रूप में रहता है, द्रव रूप में रहता है। आपको बस इतना लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, इसलिए ये गैस रूप में रहता है और इसका क्वथनांक निम्न होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा है, दोनों में आंसर जो है एक ही आएगा कि H2O का क्वथनांक उच्च होता है और H2S का निम्न क्यों। रीज़न वही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसमें नहीं बनता है, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों को नोट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है H2O उदासीन द्रव है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि H2O पानी क्या होता है, एक उदासीन है, जबकि H2S जो है दुर्बल अम्ल क्यों, ठीक है। तो प्रबल हाइड्रोजन बंध होने के कारण H2O अणु एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिससे वियोजन स्थिरांक का मान क्या होता है, अत्यंत कम होता है। इनके अलग होने का जो मान है वो बहुत कम होगा, क्योंकि इनके बीच में बहुत सॉलिड बॉन्ड होता है। अतः ये एक उदासीन द्रव है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, और इसके कारण इनके जो अणु हैं वो मजबूती से नहीं जुड़े होते हैं, और इसके वियोजन स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बहुत ईजिली से वो लोग अलग भी हो सकते हैं। इस कारण H2S जो है एक दुर्बल अम्लीय गैस है। आपको आंसर है। दूसरा जो है, अगला क्वेश्चन जो है, बर्फ़ जल पर तैरता है क्यों? तो बर्फ़ का आयतन जो है क्या होगा, आयतन अधिक होता है और उसका घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी में तैरता है। अगला जो है H2S के अपचायक गुण को लिखिए। तो फर्स्ट क्या है कि H2S SO2 को S में मतलब सल्फर में क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। और दूसरा क्या है, यह अम्लीय KMnO4 विलयन को रंगहीन कर देता है। तो ये दो गुण जो है आपको इसको नोट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो है, जैसे कि आपने नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार देखा था, उसी तरह ऑक्सीजन का भी असामान्य व्यवहार है, जो कि नवबोध की बुक में नहीं दिया गया है। तो जो बच्चे जो है नवबोध का बुक यूज़ कर रहे हैं, उनको मैं जो है इस वीडियो में ही बता देती हूँ, वो लोग वीडियो से उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ बुक में नहीं है। तो यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार फर्स्ट क्या है कि पहले तो यही चीज़ है कि ऑक्सीजन गैस होता है, जबकि इसके समूह के जो अन्य सदस्य हैं वो ठोस रूप में होते हैं। तो उसका कारण क्या है, वो जो है छोटे आकार का होता है, और इसमें पी पाई बहुबंध बनता है, या फिर द्विबंध निर्माण के कारण जो है ये अलग जो है बिहेव करता है, और इसके पास d ऑर्बिटल अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कारण दिए गए हैं इसके असामान्य व्यवहार के, ठीक है। ये कारण है ना, और असामान्य व्यवहार यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। ये सिर्फ रीज़न है उसके एबनॉर्मल बिहेव करने की, ये रीज़न है, 3 रीज़न है कि इसका आकार छोटा होता है, ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता है, ठीक है। थर्ड क्या है कि पी पाई द्विबंध के निर्माण की प्रवृत्ति, और फोर्थ क्या है यहाँ पे रिक्त d ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4 रीज़न जो है दिए गए हैं। अगला जो है इसमें भिन्नताएं या फिर असमानताएं, ठीक है। तो इसमें भी आपको केवल 3 पॉइंट ही लिखने हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी कोई 3 पॉइंट लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सामान्यतः पर ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जबकि अन्य सदस्य ठोस है। ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु बनाती है, जबकि अन्य सदस्य जो है S8, ठीक है, ये बनाते हैं।
अगला जो है H2O में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, जबकि अन्य तत्वों के जो हाइड्राइड होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। अगला जो है आणविक ऑक्सीजन अणुचुंबकीय होता है तथा अन्य जो है प्रतिचुंबकीय होते हैं। आपको ये पॉइंट लिखना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये वाले पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है -2 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि इस समूह के अन्य सदस्य जो है +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये 3 पॉइंट्स होने ही चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट्स इसके और 3 पॉइंट्स इसके, आपको ये कन्फर्मली लिख लेना है।